तो इसका वर्ड जो है वो है एडियाबेटिक। सो ए डायाबेटिक्स वही होता है राइट, एडियाबेटिक्स बोल सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ए का मतलब होता है नॉट, ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। एडियाबेटिक इज अ ग्रीक वर्ड। सो ए का होता है मीनिंग होता है नॉट, थ्रू, डाया का होता है थ्रू, और बेट्स का मतलब होता है हीट, ठीक है। सो द वर्ड इटसेल्फ इज अ मीनिंग दैट हीट नॉट पासिंग थ्रू, हीट पास ही नहीं हो रहा। तो ये हो गया आपका एडियाबेटिक का मीनिंग, ठीक है। तो अगर मैं कोई भी सिस्टम ऐसे बोल लेता हूँ कि ऐसा एक सिलेंडर है, वॉल है, अगर मैं इसको वॉल को डायाथर्मिक वॉल बना दूँ, इसको एडियाबेटिक वॉल भी बोल सकते हो, सॉरी एडियाबेटिक वॉल बना, तो यहाँ पे डेल्टा क्यू आपका हो गया 0, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हो गया। सो प्लीज रिमेंबर कि एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट 0 है, टेम्परेचर 0 नहीं है, ठीक है। चलो अब हम कैलकुलेट करेंगे पीडीवी वर्क फॉर एडियाबेटिक, जो अभी तक हमने किया, ठीक है। चलो अगर आपको अभी तक प्रीवियस वाले थियरम नहीं समझ में आया है, देन आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप पहले उसको देखो, क्योंकि यहाँ पे काफी चीजें आपके लिए फिर बढ़ जाएगी। चलो तो टू डिराइव एडियाबेटिक रिलेशन हम सबसे पहले एडियाबेटिक रिलेशन डिवाइड करेंगे, ठीक है। वर्धन से पहले एडियाबेटिक रिलेशन, ठीक है। सो एडियाबेटिक रिलेशन, तो एडियाबेटिक, चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है। अब हम एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम डिराइव करेंगे कि वो रिलेशन क्या है, उसका वर्क डन क्या है, ये सारी चीजें हम इस पे डिराइव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एडियाबेटिक के लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आपको पता है डेल्टा क्यू 0 है। तो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये हमने डिराइव किया हुआ ऑलरेडी। अब यहाँ पे डेल्टा क्यू क्या है, 0, तो 0 इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। चलो तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट, फ्रॉम स्पेसिफिक हीट इक्वेशन, Cp हमने क्या लिखा था, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, करेक्ट। और Cv हमने क्या लिखा था, डेल्टा यू बाय डेल्टा टी। मुझे इसकी जरूरत है, मैं क्या करूंगा, डेल्टा यू लिखूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो Cv डेल्टा टी, और इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, ठीक है। सो सब्सटीट्यूट करो, चलो कैलकुलेशन करो खुद से। सो क्या आना चाहिए, 0 इज इक्वल टू CV डेल्टा टी प्लस पी डी वी, ठीक है, पी डेल्टा वी। कई बुक में स्मॉल डी से भी काम किया है, दोनों तरह से करो, सही है, ठीक है। एक स्मॉल डी मतलब बहुत छोटा चेंज, कैपिटल थोड़ा मॉडरेट चेंज, ठीक है। मैथमेटिकली एक ही चीज को डिनोट करता है, ठीक। चलो सो CV प्लस पी डेल्टा वी। नाउ डेल्टा टी क्या है, हमें इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या कहता है मेरा, डेल्टा पीवी इज इक्वल टू क्या है, nRT। मुझे चाहिए डेल्टा टी, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ से डेल्टा लूंगा। n और r दोनों कांस्टेंट है, तो डेल्टा के बाहर रहेगा। अब यहाँ पे आपका चेन रूल लगेगा। चेन रूल क्या आपका लगेगा, यहाँ पे आपका चेन रूल लगेगा। तो आप लिख सकते हो P डेल्टा V, V डेल्टा P, NR डेल्टा T, ठीक है। सो क्या आ गया आपका
अभी हम n इज इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं n हटाने वाला हूँ, ठीक है। सो फॉर, क्योंकि याद रखो जब ये इक्वेशन भी मैंने डिराइव किया था इसके लिए डेल्टा यू सॉरी सीपी और सीवी के लिए, तभी मैंने बोला था n इज इक्वल टू 1 की। बेसिकली अगर आप n की वैल्यू रखोगे तो ऑटोमेटिकली कैंसिल भी होगा, ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। सो p, अगर मैं इसको डेल्टा t लिखना चाहूँ तो डेल्टा t क्या होगा, p डेल्टा v डेल्टा p डिवाइडेड बाई कैपिटल R, ठीक है। इसको सब्स्टिट्यूट करो इस इक्वेशन में, ठीक है। चलो, सो नाउ आई एम गोना यूज दिस पार्ट, ठीक है। सो क्या आ गया, सी वी, अभी डेल्टा टी क्या आ गया आपका, पी डेल्टा वी डेल्टा पी बाई कैपिटल आर प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है। अभी सिर्फ सिंप्लीफाई करने की बात है। सी वी इज इक्वल टू पी बाई आर डेल्टा वी प्लस वी बाई आर डेल्टा पी प्लस पी डेल्टा वी। अभी देखो ये डेल्टा वी और ये डेल्टा वी को मैं कंबाइन करने जाने वाला हूँ। सी वी अंदर मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो सी वी ऐसे ले लो, ठीक है, और यहाँ पे भी सी वी मल्टीप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे डेल्टा वी है, यहाँ पे डेल्टा वी है, तो इन दोनों में से डेल्टा वी में कॉमन निकालने जा रहा हूँ। तो सी वी पी बाई आर, पी वी बाहर निकाल लो, ठीक है, जो भी कॉमन है, सी वी बाई आर प्लस 1 पी डेल्टा वी बाहर आ गया, प्लस सी वी कैपिटल वी बाई आर डेल्टा वी, ठीक है। अभी इसको, इससे हम आगे बढ़ेंगे। अब मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सा इक्वेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सो 0 इज इक्वल टू सी पी प्लस आर बाय कैपिटल आर, क्या है, पी डेल्टा वी प्लस सी वी कैपिटल वी बाय आर डेल्टा पी, ठीक है। अभी एक इक्वेशन याद है, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू क्या था, आर, करेक्ट। तो इसका हम कुछ कर सकते हैं, अगर मुझे सी पी में कन्वर्ट करना है तो क्या कर सकते हैं, सोचो। करेक्ट, सी पी इज नथिंग बट आर प्लस सी वी, और उसी को हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये सी वी है, सॉरी सी वी है, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू क्या हो गया, सी पी बाई आर पी डेल्टा वी प्लस सी वी बाई कैपिटल आर वी डेल्टा पी, ठीक है। चलो अभी थोड़ा इधर उधर करते हैं और इक्वेशन को प्रॉपर लिखते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे सी पी है, यहाँ पे सी वी है, तो मुझे क्या चाहिए, मैं इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। तो पी वाला टर्म है, सो डिवाइड एंटायर टर्म विथ डिवाइड, so let's say divide entire term from both side with this entire quantity। समझ में आ रहा है, मुझे इसको और इसको रीराइट करना है। तो अगर आप थोड़ा वर्कआउट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि डेल्टा पी बाई पी प्लस सी पी बाई सी वी डी वी बाई वी मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि आर और आर यहाँ से कट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो सी पी बाई सी पी डिवाइडेड बाई सी पी इंटू पी आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, या तो फिर सी वी बाई वी डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा। तो ये आपको इक्वेशन मिल गया। सी पी बाई सी वी आपको पता है क्या है, सी पी बाई सी वी का वैल्यू एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए होता है गामा, वो होता है 1.1, सो डी पी बाई पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको मैं डेल्टा पी के फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि सर ने ये क्यों लिख दिया। तो अगर मुझे इसको और सिंप्लीफाई करना है तो इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिख के मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ डीपी बाई पी प्लस गामा डीवी बाई वी इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो क्या आना चाहिए, सो ln ऑफ p प्लस गामा ln ऑफ v
ये क्या आएगा, इंटीग्रेशन जब मैं कर रहा था तो ये क्या आना चाहिए, कांस्टेंट। याद रखो ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 0, तो बेसिकली एक कांस्टेंट छोड़ता है ये। सो लॉग रूल ln ऑफ p प्लस ln ऑफ v रेज टू गामा। क्यों? क्योंकि a log b इज इक्वल टू लॉग ऑफ b रेज टू a। तो वही इक्वेशन यूज किया है और क्या आ गया, अब ये देखो log a प्लस log b, सो log a इंटू b, सो log p v रेज टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब ये कांस्टेंट जो है आपका, आप लिख सकते हो पी वी रेज टू एन इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हो, अगर ये एल एन बेस ये होता है, ये सी भी कांस्टेंट है और ई पावर सी भी कांस्टेंट है, तो ई पावर सी ले लीजिए, समझ रहे हो। सो बेसिकली पी वी रेज टू एन आपका अगर एंटी लॉग लेते हो तो क्या आ जाएगा, ई रेज टू ई पावर सी, वो भी कांस्टेंट ही हुआ, तो इस पूरे को मैं लिखूंगा कांस्टेंट, कांस्टेंट ई रेज टू गामा। ठीक है, आप एन भी लिख सकते हो, मैं गामा प्रेफर कर रहा हूँ एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोसेस फॉर एडियाबैटिक। अब इससे आपको पता चलता है कि उसका नेचर कैसा है बेसिकली। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस का, क्योंकि बाकी सब में क्लियर है लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वो क्लियर नहीं था, इसीलिए मैंने ये डिराइव किया कि पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्ट, पी वी इज टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज नथिंग बट द एडियाबैटिक प्रोसेस। अब इसका हम वर्क डन निकालेंगे। अब यहाँ पे हम जैसे पहले किए थे वैसे ही करना है, कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सो हम कर सकते हैं वर्क डन फॉर एडियाबैटिक। कैसे निकालेंगे वर्क डन फॉर एडियाबैटिक, पीडीवी वर्क। अभी पहले जैसे किया था C इज इक्वल टू पी वी रेज टू गामा, लेकिन अभी P का क्या हो गया आपका सी वी रेज टू गामा, ऐसा आ गया। सो सब्सटीट्यूट करो, V1 V2 C U बाई रेज टू गामा। ठीक है, अभी देखो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सो W इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो C V1 टू V2 dV बाई V रेज टू गामा। अभी आपको पता है x रेज टू n dx का फॉर्मूला। ठीक है, x रेज टू n प्लस 1, अब ये माइनस n है तो बेसिकली माइनस n प्लस 1 आ जाएगा। तो W इज इक्वल टू C क्या आ जाएगा, V रेज टू माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस गामा प्लस 1, V1 टू V2। सो W इज इक्वल टू C V2 रेज टू 1 माइनस गामा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, V1 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। बस अभी इसको सिर्फ रीराइट करना है प्रॉपरली। ठीक है, सो रीराइट करते वक्त हम इतना ध्यान रखेंगे कि उसको अच्छे से लिखे। ठीक है, सो W इज इक्वल टू, नाउ P1 C आपका क्या है ये, तो जस्ट बिफोर दिस वांट टू मेक दिस क्लियर कि इसको आप लिख सकते हो P1 V1 रेज टू गामा, P2 V2 रेज टू गामा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। समझ में आ रहा है, ये दो अलग अलग स्टेट की बात चल रही है। सो बेसिकली 1 और 2 प्रोसेस। सो W इज इक्वल टू, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लिख सकते हो इसको। ठीक है, आप P2 V2 रेज टू गामा भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे P1 V1 रेज टू गामा लिख रहा हूँ बस। सो V2 रेज टू 1 माइनस गामा माइनस V1, इसको C लिखते हैं ताकि आप ये ना बोलो कि सर आप अचानक से क्यों बदल दिए, तो C अंदर ले लेते हैं। C V2 रेज टू 1 माइनस गामा, C V1 रेज टू 1 माइनस गामा 1 माइनस गामा। बस अभी देखो यहाँ पे V2 रेज टू 1 माइनस गामा है, अगर मैं C को P2 V2 लिखता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, P2 V2 रेज टू गामा V2 रेज टू 1 माइनस गामा, और इसको V1 P1 V1 रेज टू 1 माइनस गामा, V1 रेज टू गामा, तो V1 रेज टू 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। समझ रहे हो क्या कर, मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से C का वैल्यू पुट कर, क्योंकि दोनों C सेम है, P1 V1 रेज टू गामा, P2 V2 रेज टू गामा, बस इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये सब हो रहा है। ठीक है, सो सिंप्लीफाइड वर्जन इसका क्या आएगा, गामा गामा मिल कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस का
तो W इज इक्वल टू आपका आ जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1 1 माइनस गामा। इसको थोड़ा प्रॉपर याद रहे, इसके लिए इस फॉर्म में अच्छे से याद रह जाता है। सो वर्क डन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस इज P1 V1 माइनस P2 V2 बाय गामा माइनस 1। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये हर बार आप डिराइव करने नहीं जा सकते एग्जाम में, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। अब इसी में आप चाहो तो इक्वेशन ऑफ स्टेट का इक्वेशन डाल सकते हो। P1 V1 इज नथिंग बट NR T1 माइनस NR T2 बाय गामा माइनस 1। तो वर्क डन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस इज ऑल्सो NR T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। अब यहाँ पे जो T1 माइनस T2 है, अब देखो ये T1 माइनस T2 जीरो नहीं है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, यहाँ पे हीट जीरो है, टेम्परेचर जीरो नहीं है। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं बच्चे। सो आई डोंट वांट यू टू पीपल डू दिस मिस्टेक कि आप हीट और टेम्परेचर को मिला दो। तो ये वाले पार्ट में आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। अभी हमने देख लिया एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होता है, फिर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होता है। अभी और दो प्रोसेसेस है हमारे पास, हम उसके बारे में बात करेंगे। और अब हम बात करेंगे आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। सो अगर आइसोबारिक प्रोसेस है तो हमारे पास क्या था, प्रेशर कांस्टेंट। तो वर्क डन क्या है, P डेल्टा V। तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा आइसोबारिक प्रोसेस में। सो यूजुअल तरीके से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली P V2 माइनस V1। अगर अभी देखो इसको मैं लिख सकता हूँ P2 V2 माइनस P1 V1। क्यों? क्योंकि P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P है। अब मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं इसको टेम्परेचर के टर्म में लिख सकूँ। सो इसको NR T2 माइनस NR T1 भी लिख सकता हूँ। सो NR T2 माइनस T1। देखो आइसोबारिक प्रोसेस के वर्क डन, देखो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए वर्क डन में NR T2 माइनस T1 है, लेकिन एडियाबेटिक के लिए NR T1 माइनस T2 है डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। बी वेरी केयरफुल, सो कंफ्यूजन हो सकता है। इसको डेल्टा W लिख दीजिए या फिर DFW लिख दीजिए, ठीक है। चलो, सो ये हो गया आपका आइसोबारिक प्रोसेस। उसके बाद हम जाएंगे आइसोकोरिक प्रोसेस में। आइसोकोरिक प्रोसेस में हम क्या करते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट करते हैं। तो आइसो प्रोसेस डेल्टा W क्या होना चाहिए, P डेल्टा V क्या होना चाहिए, जीरो डेल्टा V। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो डेल्टा V क्या होना चाहिए, जीरो। तो इट वाज क्वाइट इजी, ठीक है। इसीलिए हमने इसका डिस्कशन लास्ट में रखा था। अभी ये जितनी भी चारों की चारों प्रोसेस है, इसके डायग्राम्स के बारे में हम बात करना चाहते हैं। अब मैंने सबको मन में एक बार तो आया होगा कि सर ने अभी तक डायग्राम के बारे में डिस्कशन ही नहीं किया। उसका रीजन है कि मैं आपको सारे डायग्राम एक ही बार में समझाना चाह रहा था, क्योंकि अभी आपको सारे प्रोसेसेस पता है, तो आप खुद समझ सकते हो कि क्या है। तो पहले मैं बोलूंगा आइसोबारिक के बारे में, फिर हम बात करेंगे आइसोकोरिक के बारे में, फिर हम बात करेंगे आइसोथर्मल के बारे में, फिर हम बात करेंगे एडियाबेटिक के बारे में लास्ट में। तो सबके बारे में हमें रिलेशन पता होना चाहिए। तो वो रिलेशन अब मुझे पता है, और मुझे प्लॉट बनाना है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, ठीक है। तो मुझे सबका पीवी का रिलेशन चाहिए इसके लिए। अभी आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। तो अगर आपका पॉइंट A1 है, तो 1 to 2 अगर जाते हो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए, तो ये आ जाएगा। तो ये हो गया आपकी प्रोसेस नंबर 1, ठीक है। इसको कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। समझ में आया? क्यों? क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। फिर आती है आपकी आइसोकोरिक प्रोसेस, इसमें आता है आपका वॉल्यूम कांस्टेंट। तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो क्या करोगे आप इसमें चेंजेस क्या करोगे, ये 1 to 2 स्टेट, तो मैं ऐसे 1 1 2, ठीक है, कहीं भी हो सकता है, बेसिकली स्ट्रेट लाइन है, लाइन पैरेलल टू प्रेशर। तो ये वाला क्या है, 1 और 2 दोनों पे V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू कैपिटल V, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो ये हो गया आपका आइसोकोरिक प्रोसेस। उसके बाद है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, वो है क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट। इसी को हमने लिखा था
पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, रिलेशन बिटवीन पी एंड वी। फिर हमने ये भी बोला था कि पी एंड वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर आप पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यहाँ पे बनाते हो तो कैसे बनेगा, ऐसे, ठीक है। सो 1 एंड 2, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। और क्या आएगा, कोई देखो 1 to 2 प्रोसेस ऐसे भी जा सकता है, 1 to 2 प्रोसेस ऐसे भी जा सकता है। रिमेंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो P कम हो रहा है, V बढ़ रहा है तो P कम हो रहा है, V बढ़ रहा है तो P कम हो रहा है, और P बढ़ रहा है तो V कम हो रहा है। तो बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए आइसोथर्मल ऐसे बनता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे एडियाबैटिक की। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या था, PV रेज़ टू गामा इज इक्वल टू, तो PV रेज़ टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट हम कैसे लिखेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, सोचो। ऐसे ही करेंगे, थोड़ा स्टीपर रहेगा, ठीक है। तो 1 2, आप एक काम करिए, ऐसे 4 वैल्यू लीजिए P और V की, अलग अलग 4 या 5 वैल्यू लीजिए, उसको प्लॉट कीजिए। किसके लिए, PV इज टू कॉन्स्टेंट के लिए, PV इज टू 1.4 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के लिए। आपको पता चलेगा कि कौन सा ज्यादा स्टीपर है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। रिमेंबर इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो मैं इसके बारे में बाद में वैसे ही बताऊंगा आपको। तो अभी आपके पास सारे प्रोसेस का एक डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। सो कैसे बना सकते हो, सोचो, वीडियो पॉज करो एक बार और ट्राई करो कि आप सारे के सारे डायग्राम एक बार बनाओ। वीडियो अभी भी वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले वीडियो पॉज करो, प्रेशर कांस्टेंट के लिए डायग्राम बनाओ, आइसोबारिक के लिए डायग्राम बनाओ, और उसके बाद आइसोथर्मल के लिए भी डायग्राम बनाओ, और उसके बाद आगे बढ़ो, एडियाबैटिक के लिए भी डायग्राम बनाओ, ठीक है। अगर इतने डायग्राम अगर आप बना लेते हो बिना किसी हेल्प के, तो मैं बोल सकता हूं कि आपको समझ में आया है, ठीक है। चलो, सो मैं अज्यूम करता हूँ आपने बना लिया होगा, तो आपका डायग्राम कुछ ऐसा बनना चाहिए। मैं एक और बार बता देता हूँ कि आपने बनाया होगा, अगर साथ में बनाया होगा तो ये अगर 1 है, प्रोसेस 1 to 2 है, ये 1 है, आइसोबारिक ये करस्पॉन्डिंग टू दिस है, ठीक है। तो ये आपके हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस, फिर हो गई आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस, ये होगी आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस, लेट सपोज 4 है, तो ये 3, ये ज्यादा स्टीपर आएगा आपका 5, तो ये हो गया आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, और ये हो गया एडियाबैटिक। इसमें गड़बड़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेसेस ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। तो अभी आपको सारी प्रोसेस पता है थर्मोडायनेमिक्स की, और आप जानते हो कि हर एक का कैसे कैसे वर्क डन निकालते हैं, ठीक है। अब आगे के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे इसी प्रोसेस से रिलेटेड, और इसी प्रोसेस का यूज करके हम समझने की कोशिश करेंगे कि हीट इंजन क्या होता है, रेफ्रिजरेटर क्या होता है, कार्नोट इंजन क्या होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।